साल 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। देश ने अंग्रेजी शासन से आज़ादी तो पा ली थी, लेकिन समाज अब भी असमानता, गरीबी और भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा था। भारत को केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो हर व्यक्ति को न्याय, समानता और स्वतंत्रता दे सके। ऐसे समय में देश को एक ऐसे विचारक की जरूरत थी जो नए भारत की कानूनी और सामाजिक नींव रख सके। वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित की गई। इस सभा का उद्देश्य था एक ऐसा संविधान बनाना जो लोकतांत्रिक, समतामूलक और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करे। डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ये चयन केवल उनके ज्ञान का सम्मान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और दृष्टिकोण की स्वीकारोक्ति थी। उनके सामने एक कठिन कार्य था, एक ऐसा संविधान तैयार करना जो विविधता से भरे देश को एक सूत्र में बांध सके। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो राष्ट्र की आत्मा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, संविधान केवल सत्ता के विभाजन का दस्तावेज नहीं, ये उस समाज की भावना का प्रतिबिंब है जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। उनकी दृष्टि में संविधान का उद्देश्य था हर व्यक्ति को समान अवसर देना, भेदभाव रहित समाज बनाना और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जहां राज्य नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के 3 मूल स्तंभ निर्धारित किए: स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुता, फ्रेटर्निटी। उनका मानना था कि अगर स्वतंत्रता और समानता साथ नहीं चलेंगे तो एक अत्याचार पैदा करेगा और दूसरा विनाश। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय भी निहित होगा। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष रूप से दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान जोड़े। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने कहा, सदियों से जिनको समाज ने पीछे धकेला है, उन्हें आगे लाने के लिए राज्य को विशेष कदम उठाने होंगे। ये नीतियां केवल सामाजिक न्याय नहीं थीं, बल्कि एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। अंबेडकर ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। राज्य का कार्य सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और अवसर देना है। उन्होंने कहा, भारत का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब धर्म निजी आस्था तक सीमित रहेगा और राज्य न्याय और समानता का रक्षक बनेगा। इस सोच ने भारत को वो स्वरूप दिया जिसे आज दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं के अधिकारों को भी केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि समाज में समानता तब तक अधूरी रहेगी जब तक महिला को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने महिला को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर और स्वतंत्रता से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। उनकी दृष्टि में महिला सशक्तिकरण एक समृद्ध और आधुनिक भारत की आधारशिला थी। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया। उस अवसर पर उन्होंने कहा, हमने एक ऐसा संविधान दिया है जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और अवसर की गारंटी देता है। लेकिन अगर भविष्य में कोई अन्याय होगा तो उसकी जिम्मेदारी संविधान की नहीं, उन लोगों की होगी जो इसे लागू करेंगे। उनके ये शब्द आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संदेश हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बना भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें केवल कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की भावना निहित है। उन्होंने कहा था, मेरा उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ जी सके। संविधान निर्माण केवल उनके ज्ञान का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष का निष्कर्ष था। उन्होंने समाज के हर वर्ग की पीड़ा को
कानून की भाषा में बदल दिया। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि, संघर्ष और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने इसे केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि समानता का शपथ पत्र बनाया। उनकी दृष्टि ने भारत को जाति, धर्म और भाषा के विभाजन से ऊपर उठाकर एकता, न्याय और भाईचारे के पथ पर चलाया। उनके शब्द आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। संविधान केवल कागज पर नहीं, उसे हमारे जीवन में उतरना चाहिए।